बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड में हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए खासा रिलीफ से भरपूर दिन था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनको आज रिलीफ मिल गया। वो रिलीफ जिसके हवाले से बहुत सारी कयास आराइयाँ की जा रही थी, बातें की जा रही थी। आज नोटिस खारिज कर दिया गया है कंटेम्प्ट के केस का, बावजूद इसके कि वहाँ पे बहुत सारे दलाइल जो है वो पेश किए गए वकला की जानिब से। लेकिन अतर मिनुल्लाह साहब ने ये कहा कि जो इमरान खान साहब हैं उनकी माफ़ी जो है वो काबिल कबूल है, इस वजह से हम उनका ये नोटिस खारिज करें। साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मरीम नवाज साहिबा को भी रिलीफ मिल गया, जहाँ पर उनको उनका पासपोर्ट वापस मिलने के हवाले से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। आज बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो हो रही हैं। इससे कबल भी एक दो रोज़ से डेवलपमेंट्स जारी हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का जो है हमने सुना, खबर हमारे सामने आई, और साथ ही साथ फिर उनका कबल इस गिरफ्तारी ज़मानत ले लेना भी हमारे सामने आया। सारी चीज़ें किस जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च का नैरेटिव या उनकी जो कॉल है अभी तक अपनी जगह पर इंटैक्ट है, लेकिन उसकी डेट का अभी तक जो है कुछ क्लैरिटी के साथ ऐलान नहीं किया गया। पहले 7 तारीख कही गई और उसके बाद अब कुछ और इतलात मौसूल हो रही हैं। खैर, ये सारा मामला है क्या, किस जानिब बढ़ है, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं शेख रशीद साहब, फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, अवामी मुस्लिम लीग के तर्जुमान हैं और उसके सरबराह भी हैं। साथ ही साथ राना एहसान अफजल खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। जहांगीर जदून साहब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं और अमजद खान न्याजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ शेख रशीद साहब, सर मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो सर खुश आमदेद, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, दो आज बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ और लाहौर हाई कोर्ट से मरीम साहिबा के पासपोर्ट की वापसी। कैसे देख रहे हैं आज की डेवलपमेंट्स को? देखें, मामलात बड़े तेजी से फैसलों की तरफ जा रहे हैं और पासपोर्ट वो जाएं। मरीम साहबा न्यू ईयर मनाना चाहती हैं जाके लंदन में। जहां तक इमरान खान साहब के केस का फैसला है वो तो अदालत में भी चले गए और एक जो मुखालफीन थे उनका ख्याल था कि कोई बड़ा धचका लगेगा, वो नहीं लगा और तहरीक अपनी मंजिल की तरफ जा रही है और इमरान खान उम्मीद है इंशाअल्लाह अनकरीब कॉल देंगे। अच्छा खान साहब, ये बताएं शेख साहब कि अब खान साहब का ज़ाहिर आप कह रहे हैं कि वो तो ज़ाहिर अपनी मदद की तरह गामजन है, लेकिन इसी सब बसना में आपका जो अपोजिशन कैंप है, यानी जो मौजूदा हुकूमत है, उसकी जानिब से खासी डेवलपमेंट्स जारी हैं। और उन्हीं डेवलपमेंट में एक चीज़ जिसका बड़ा जिक्र हो रहा है और इसके हवाले से नून लीग के लीडरशिप कह भी रही है कि मियाँ साहब की वापसी हो रही है। अब मियाँ साहब की वापसी जो बहुत सारे लोग या उनकी लीडरशिप रिलेट करती है, बहुत सारे एनालिस्ट रिलेट करते हैं, वो उनकी या उनकी पार्टी की बढ़ती हुई मकबूलियत के हवाले से भी है। वो आएंगे और यकीनी तौर पर उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट भी होगा। आपको एक पोलिटिकल, यानी आपके इत्तेहादी इमरान खान साहब को एक बड़ा पोलिटिकल टेंट भी पड़ सकता है। कैसे देखते हैं आप उनकी इस वापसी को, अगर होती है जैसा कहा जा रहा है? कोई इजाफा नहीं होगा। जो बिजली का बिल दे रहा है, जिसके घर बिजली का बिल जा रहा है, जो आटा खरीद रहा है, वो अपना ज़हन बना चुका है और उसका ज़हन इमरान खान के साथ है। कोई नवाज शरीफ और पीडीएम की सियासत तबाह बर्बाद हो गई है। इलेक्शन की उनकी सियासत नहीं है। कोई और सियासत करें तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा, फिर ये बताएं शेख साहब, जो लॉन्ग मार्च है, अब आपने तो बयान कर दिया जो आपके नज़दीक मुस्तकबिल है नवाज शरीफ का। अब इस सब असना में कॉल दे रखी है इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की, उसकी डेट के ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है, मतलब खुल के भी नहीं सामने आ रहे और जो है वो रोल बैक भी नहीं किया जा रहा लॉन्ग मार्च को। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? कोई फियर है, कोई डर है, कोई मसला है? आई मीन व्हाट इज़ कुकिंग? देखिए, रबीउल अव्वल का महीना है और 9 रबीउल अव्वल यानी 10-12 रबीउल अव्वल का इंतजार किया जाएगा और इसी हफ्ते 10 दिन में कॉल आ जाएगी। चले, आखिरी सवाल ये बताएं सर, ये साइफर किधर छुपाया आप लोगों ने? साइफर ने मिल्ला के खिलाफ कार्रवाई का भी कहा जा रहा है, वो मुझे बता दें किधर है। और वजीर आजम हाउस कोई लॉकर तो नहीं है जी। फॉरेन ऑफिस के पास है, सदर के पास है, चीफ जस्टिस के पास है और भी कहीं ना कहीं होगा। ऐसा कोई बात नहीं है। और साइफर अवाम का मसला नहीं है। अवाम का मसला है घी, चीनी, दाल, आटा, बिजली का बिल और महंगाई। साइफर जो है सिर्फ लोगों का ज़हन दूसरी तरफ ले जाने की और मीडिया खेलने की। जो 74 वज़रा हैं जिसमें से 22 के पास कोई महकमे नहीं है, जो गरीब की जेब पे बोझ है, ये सिर्फ उसके लिए खेला जा रहा है। इसकी कोई हैसियत नहीं रही। हालात तेजी से बेहतरी की तरफ जाएंगे या तेजी से बिगड़ जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब मौजूद थे। राना साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये फरमाइएगा
कि आज तो मरीम साहबा को भी एक रिलीफ मिला, पासपोर्ट उनका वापसी के हवाले से हुक्मनामा हमने देखा, अदालत का फ़ैसला हमारे सामने आ गया लाहौर हाई कोर्ट का। कैसे देखते हैं इसको? आई मीन मरीम साहबा जा रही हैं, नहीं जा रही, सिर्फ पासपोर्ट लेने तक की हद तक ये था, या जिस तरह शेख साहब भी फरमा रहे हैं और भी लीडर्स कह रहे हैं कि जी लंदन की तैयारी बड़ी जल्दी से हो रही है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मरियम बीवी के अब ऊपर कोई केस नहीं है जो पेंडिंग है, या कोई मामलात लीगल जो हैं वो नहीं है। वो आज़ाद हैं, वो इलेक्शन लड़ें ना लड़ें, वो मुल्क से बाहर जाएं ना जाएं। अब ये जो चीज़ें सारी पीछे की एक तारीख रह चुकी है। वो उनको मेरे ख्याल से 4 साल से ज़्यादा हो चुका है वो मियां नवाज शरीफ से नहीं मिली। वो ज़रूर प्लान करेंगी लंदन जाने का, लेकिन मैं समझता हूं कि अब ये एक छोटी बात रह चुकी है कि वो लंदन जाएं, वो दुबई जाएं या अमेरिका जाएं। वो कहीं, वो आज़ाद शहरी है पाकिस्तान की, वो कहीं भी जा सकती है, और इसके अंदर अब कोई कबाहत नहीं। ठीक है, इमरान खान साहब को क्विटल कैसा देखते हैं आप? आज रिलीफ उनको भी मिला। देखिए, बिल्कुल इमरान खान साहब की जो माफ़ी है, शायद वो बड़ी तगड़ी माफ़ी थी, क्योंकि जो जिस तरीके से उनका जो कंटेम्प्ट देखा कोर्ट ने, वो शायद कम देखा दानियाल अजीज के कंटेम्प्ट से, या उनकी माफ़ी जो थी वो कम माफ़ी थी शायद। और इसी तरह जो माफ़ी तलाल चौधरी ने मांगी और जो निहाल हाशमी ने भी मांगी, शायद वो कम पाकिस्तानी है। तो ये सवाल ज़रूर उठेगा कि एक तरीके से जो ट्रीटमेंट इमरान खान साहब को मिल रही है, वो बाकियों को क्यों ना मिली। और जब आप ये कंपैरिजन करते हैं तो आपको जरूर ये सवाल उठाते हैं कि उन 3 लोगों ने भी तो माफी मांगी, तो उनका क्या कसूर है कि उनको माफी नहीं मिली, उनको 5-5 साल के लिए जो है वो ना है। लेकिन राणा साहब, इस हवाले से आज जज साहब ने जब रिमार्क्स हो रहे थे तो उन्होंने पूछा वकील साहब से, उन्होंने कहा कि जी आप तस्लीम करते हैं कि जो निहाल हाशमी दानियाल अजीज़ के खिलाफ फैसले आए वो दुरुस्त थे? क्योंकि नून लीग के बहुत सारे लीडरान का तो ये कहना है कि जी वो फैसले दुरुस्त नहीं थे, वो बाइस थे, वो सही नहीं थे। तो वहाँ पर ज़ाहिर है खामोशी थी। आप पहले तो ये बताइए कि आप उनको एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते? अगर आप एक्सेप्ट करते हो फिर ज़ाहिर इसको भी एक्सेप्ट करना होगा, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर ज़ाहिर इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आज जज साहब ने पूछा ये। नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूं उनको माफी मिलनी चाहिए, उनको भी मिलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि उनको नहीं मिली, आज इनको मिल गई है, तो सवाल तो उठेगा ना, या उनको भी दे। और अगर उनको ये तो देखें, एक दोहरा मेयार तो बन गया ना। मैं तस्लीम करता हूं माफी मिलनी चाहिए थी, उनको भी सजाएं नहीं होनी चाहिए थी और इधर भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि उधर हो गई सजाएं, तो ये सजा जो है इस पे सवालिया निशान उठता है। ये तो वही मामला हो गया ना कि आपने नवाज शरीफ को जो है वो तनख्वाह ना लेने पे जो है वो खत्म, उनकी वजारत उज़्मा खत्म कर दी, एक आपने गवर्नमेंट गिरा दी, उनकी सदारत तक जो पार्टी की थी वो भी उनसे छीन ली। तो क्या वो अगर फैसला गलत था और गलत है, तो क्या मतलब, यानी कि अब वहां उस वक्त के लिए कानून और थे और आज इमरान खान के लिए कानून और है, तो फिर तो ये कानून का गंदा मजाक बन चुका है और ये मजाक बन गया है। या तो उसको भी ठीक करें, और अगर वो नहीं ठीक हो सकता तो उसी मेयार के मुताबिक आगे भी बढ़े। इसमें कोई दो राय जो है वो किसी, मैं समझता हूं, नहीं होनी चाहिए। और ये जिसके साथ ज्यादती हुई है वो कहेगा कि फिर ये तो जो है वो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है या सिलेक्टिव जस्टिस है, और सिलेक्टिव जस्टिस को हम रद्द करते हैं। ये नहीं होनी चाहिए ऐसा। ठीक है, इस पे आते हैं, अभी डिटेल डिस्कशन करते हैं। मैंने अमजद खान नियाज़ी साहब की तरफ भी जाना, लेकिन पहले जदून साहब से मैं ज़रा ओपिनियन ले लूँ। जदून साहब, सर ये फरमाइएगा, आप माशाल्लाह एक्सपर्ट भी हैं, लॉ के और एडवोकेट जनरल भी हैं, आप ये फरमाएँ कि आज कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, आज इमरान खान साहब की कंटेम्प्ट कार्रवाई के अंदर नोटिस का खारिज हो जाना, आपकी टेक क्या है सर इसके ऊपर? हाउ डू यू सी दिस? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अब देखिए, कंटेम्प्ट का नोटिस जो है वो अदालत ने खुद ही इशू किया था, 3 मेंबर बेंच था, और उन्होंने अपने आर्डर में ये कहा था कि प्रमा फेशाई जो है वो इमरान खान ने जुडिशियल कंटेम्प्ट की है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट की है। तो अब क्योंकि इसमें कोई तीसरा फरीक शामिल नहीं था, अदालत ने खुद ही अपनी ओपिनियन फॉर्म की, और तमाम जजेस जो 3 मेंबर बेंच था, फिर उन्होंने कहा जी लार्जर बेंच बनाते हैं 5 मेंबर बेंच। तो कंटेम्प्ट तो एडमिटेड हो गई कि उन्होंने कंटेम्प्ट की है, इसलिए वो माफी मांगने के लिए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और कोर्ट ने कहा जी आपने रेड लाइन जो है वो क्रॉस किया, और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास। तो अब वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास गए हैं, वहाँ से उन्होंने अपॉलॉजी कर ली है, रिग्रेट कर लिया है। तो अब जब दोबारा आ गए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी हमारा मैटर नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का मामला है, और नीचे जो है सारे ट्रायल भी होता है, और हम चाहते हैं कि नीचे वाले जो हमारे सबऑर्डिनेट जुडिशरी है वो इन चीज़ों से जो है प्रेशर में ना आए।
उन्होंने जाकर उस दिन अदालत में गया, आल्दो के जज साहब मौजूद नहीं थी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने रीडर से फिर कहा जी कि मैं आया हूँ रिग्रेट करने के लिए जज साहब को बताना। तो फिर उन्होंने लास्ट डेट पे कहा जी आप जो बातें कर रहे हैं तो वो आप एफिडेविट दें। तो आज उन्होंने एफिडेविट जो है वो सबमिट किया हुआ है। तो ये बिटवीन कंटेम्नर कोर्ट है, तो कोर्ट ने कहा जी हम आपके एफिडेविट से सेटिस्फाई हैं। तो जब वो सेटिस्फाई हो गए हैं तो उन्होंने मामला निपटा दिया है। अब इसमें ना ही गवर्नमेंट का कोई पटिशनर था, ना गवर्नमेंट ने कोई पार्टी थी, ना ही गवर्नमेंट ने उनको कहा जिनको सजा दें या ना दें। गवर्नमेंट का तो इसमें लेना देना कि कोर्ट खुद, लेकिन गवर्नमेंट नाराज है ना सर, नाला है भी। देखिए सर राणा साहब भी फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी जो जस्टिस हो रहा है वो फेयर नहीं हुआ। वो कहते हैं कि आप हमारे पार्टी के लीडरान जब ऐसी कोई कार्रवाई हो कंटेम्प्ट की तो उनको सजाएं मिल जाती हैं, खान साहब को नहीं मिलती। उनका कहना ये है। देखें जब जजमेंट आ जाती है तो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होता है, उस पर जो फेयर कमेंट्स है वो कोई बंदा भी कर सकता है, चाहे राणा साहब हो जो कोई हो। तो ये तो आप देखें ना, एक ऐसी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, वो हाई कोर्ट की नहीं थी। तो वो सुप्रीम कोर्ट में तो ये प्रमा फेशी लग रहा है कि वहाँ पे जो जजमेंट आई थे वो बाइस थी, क्योंकि हर सूरत में उनको सजा देना चाहते थे। वरना तो उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी, इससे अच्छी अपॉलॉजी थी जो इमरान खान ने मांगी है। तो वो अब ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट आप उसके माइंड में क्या था, वो लाजमी उनको हर सूरत में सजा देना चाहते थे, तो उन्होंने सजा दे दी है। अब ये जो है इमरान खान की जो इन्होंने अपॉलॉजी की है वो इनको नहीं सजा देना चाहते थे, उन्होंने कहा या हम इनको नहीं देना चाहते। अब कोर्ट पे कोई दूसरी बाहर से कोई बंदा इम्पोज तो नहीं कर सकता कि आप इसको सजा दें या ना दें। वो कमेंट्स ही कर सकते हैं, जिस तरह राणा साहब कमेंट्स करते हैं, जिस तरह बाकी लॉ एंड बंदे दुनिया ही करते हैं, या जो जिनको सजा हुई है वो कमेंट्स कर सकते हैं कि हमारे साथ जो है वो फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ये उनका राइट बनता है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उनका फंडामेंटल राइट है। तो वो इस पे इस जज में अभी तो ये जजमेंट नहीं आई, लेकिन 4-5 दिन में वो कह रहे थे जजमेंट आ जाएगी। तो फिर आपका भी किसी का भी जो राइट बनता है आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है न्याजी साहब, सर आपकी तरफ आना चाहूँगा। सबसे पहले तो मुझे पता लगा था कि आपकी कुछ तबीयत नासाज है। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द सेहत दे। बावजूद इसके आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए। सवाल मेरा न्याजी साहब सर आपसे ये है कि अभी थोड़ी देर पहले राणा सनाउल्लाह साहब भी फरमा रहे थे, एक निजी टेलीविज़न पे भी उनकी गुफ्तगू जारी थी। वो कहते हैं कि खान साहब ने नाक के साथ साथ माथा भी रगड़ा है। मुझे फरमाइएगा कि उनका ये भी कहना, या बहुत सारे नून लीग के लीडर का ये भी कहना है कि खान साहब ने जो कहते हैं उससे फिर जाते हैं, अपनी पोजीशन पे खड़े नहीं होते। जिस तरह वो कहते हैं हमेशा वो यू टर्न ले लेते हैं, और जाके उन्होंने कंप्लीट सिलेंडर कर दिया और जो है वो माथा रगड़ने लग गए कि जी माफ़ी होनी चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में आप? असल में ये समझते हैं कि कोर्ट जो है उनको सजा देनी चाहिए बगैर वजह के। हालांकि ऐसा मामला नहीं था जिसके ऊपर इतना शोर होगा इन्होंने मचाया हुआ था। इमरान खान साहब डे 1 पे कह रहे थे कि मैं हमेशा इदारों का एहतराम करता हूँ और मेरा कोई ऐसा शौरी या लाशौरी मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं कोई अदालतों को मिलाइन करता या जुडिशरी को अंडरमाइन कर रहा था। लेकिन क्योंकि इनका वो कहते हैं ना ये तो अदालतों के ऊपर हमले करें, अदालतों को खरीदो फरोख्त में इनका बड़ा किरदार रहा है। हमारा ऐसा कोई किरदार नहीं है। तो ये इनका बुनियादी मकसद ये था कि किसी तरीके के साथ ये जो मीडिया पे बैठ के मीडिया ट्रोलिंग करनी या मीडिया पे अपने जो बड़े लंबे लंबे जो बयानात दागने और अरस्तु बन जाना कि जी हमने तो पता नहीं क्या गुनाह कर दिया। देखिए इमरान खान अगर मकसद होता कि जी उन्होंने मीडिया को, हालांकि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में कायद आज़म के बाद अगर किसी को पॉपुलैरिटी मिली है और किसी को पाकिस्तानी कौम ने माना है, तो आज देखें कि पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं उनमें लोगों की शमूलियत, लोगों का आना, उसके बावजूद भी इमरान खान लोअर कोर्ट्स में भी गए, हाई कोर्ट्स में भी जा रहे हैं, इवन JIT के सामने भी गए। मकसद क्या कि हमने रूल ऑफ लॉ को मेंटेन रखना है और रूल ऑफ लॉ के लिए हमने इस पाकिस्तान के अंदर जो जजा और सजा है या पाकिस्तान के अंदर जो अशराफिया का जो निज़ाम है इसके खात्मे के लिए कोशिशें करनी है। और इसलिए ये जो इनका जो शुरू हो गया है ना, आप देखें कि ये इन पे जब आती है तो ये NRO लेके ये अपने आप को बरी जमा करना चाहते हैं ना, असल में ये अपनी चोरी छुपाना चाहते हैं। और ये छोटे छोटे जो पैटी चीजें है ना,
इसके ऊपर ये बड़े बड़े लंबे बयान डालते हैं और उसको ऐसा बयान ये साबित करना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता को बहुत बड़ा गुनाह इमरान खान ने कर दिया। इमरान खान ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, न उन्होंने कौम का पैसा खाया है, न कौम का पैसा दवाई के बहाने बाहर भागे। अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ रहे। राना साहब की तरफ मैं चलता हूँ, आपका पॉइंट आ गया। राना साहब फरमाइएगा, जिस तरह न्याजी साहब फरमा रहे हैं, आपने सुना, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। इसी में एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं, वो सिर्फ नून लीग से सवाल नहीं करे, एक सिस्टम, जस्टिस सिस्टम से भी उनका क्वेश्चन है। वो ये है कि एक शख्स, इसाक डार साहब की जाने मेरा इशारा है, उनको अदालतें तलब करती रही कई साल, वो नहीं आए, मफरूर डिक्लेयर किया गया उनको, उसकी पूरी कार्रवाई हुई, इंटरपोल से रब्ता किया गया, हर मुमकिन कोशिश हुकूमत ने भी की, अदालत ने भी, वापस आए, वो नहीं आए। आफ्टर 5 years ही इज़ बैक नाउ। नवाज शरीफ साहब केस, उनके ऊपर अदालतों ने फैसला किया है, मैं नहीं कह रहा, ये अदालतें कह रही हैं, उसके बाद उनको बुलाते रहे, वो नहीं आए। अब आई मीन देयर इज़ अ विंड ऑफ चेंज, व्हाट इज़ दिस? बताएं सर लोगों को, लोग जानना चाह रहे हैं। और कीपिंग इन माइंड नॉट ओनली योर पार्टी पीपल, आपके अलावा बहुत सारे लोग आप लोगों को फॉलो करते हैं, देखते हैं। देखिए, दार साहब की अगर बात करें तो दार साहब के ऊपर एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस बनाया हुआ था, जबकि दार साहब जो है अपनी इनकम जो है वो हर साल डिक्लेयर भी करते रहे हैं और इनकम टैक्स अपना फाइल भी करते रहे हैं और उनके एसेट्स भी सारे डिक्लेयर। तो वो केस एक बोगस केस और एक फेक केस बनाया गया और दार साहब जो है वो मुल्क छोड़ के चले गए और वो अदालतों की जो पेशियां थी उनको वो वहां मौजूद नहीं थे। और वो जो जज थे उन्होंने कहा कि उनका मौजूद होना जरूरी है, वरना उनको हम मफरूर डिक्लेयर कर देंगे। उनको मफरूर डिक्लेयर कर दिया गया। बाद में जब उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो पासपोर्ट ही मुझे पिछली हुकूमत ने नहीं दिया, तो मैं ट्रैवल बैक कैसे करता, और इस बेसिस पे उन्होंने उनको इजाजत मौका दिया कि आप अदालत के अंदर विद इन टाइम जो है वो आ जाएं। और जब वो आए उन्होंने अपने आप को अदालत में सरेंडर कर दिया। बाकी अब वो अपने केसेस जो हैं वो फेस करेंगे। केसेस तो अभी इमरान खान पे भी दर्जनों की तादाद में बनने, केसेस तो जो ये सदर आरिफ अलवी बने हुए थे ये भी बेल पे थे, मतलूब थे, जो पीटीवी हमला केस था। तो केसेस तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन वो केसेस फेस करेंगे और वो मंतकी इंजाम में जो है वो केसेस वो पहुंचेंगे। दार साहब की तो यहाँ तक बात आ गई। देखिए, दूसरा तो ये जो पीटीआई की जो हुकूमत जिसने 3.5-4 साल में, मैं समझता हूँ फासिज्म की कोई हद नहीं छोड़ी। इन्होंने 15 किलो हीरोइन हमारी पूरी क्यादत को जेलों में डाला। सारे बोगस केसेस थे, कोई साबित अपने टेन्योर में नहीं कर पाए और आगे भी नहीं, वो क्योंकि वो है ही बोगस केसेस। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ, लेकिन इमरान खान की जब आप बात करते हैं कि इमरान खान ने क्या गुनाह किया, तो उनकी जो ऑडियो लीक्स हैं उसके अंदर हमें पता चल गया कि उन्होंने क्या गुनाह किया कि एक साइफर को उन्होंने उससे खेला, मिनट्स जो है अपने मुताबिक किया, एनालिसिस अपने मुताबिक किया और एक टोपी ड्रामा रचाया जिससे बायलैटरल रिलेशनशिप्स भी हर्ट हुए। साइफर पे सर डिटेल में बात करते हैं। मैं साइफर पे डिटेल में बात करना चाहता हूँ ब्रेक के बाद। मैं से पहले चाह रहा था कि लीगल मैटर डिस्कस करें, मैं आपकी तरफ आता हूँ अभी। पहले मैं जाना चाहता हूँ जदून साहब की तरफ। जदून साहब, सर ये फरमाइए कि जिस तरह राना साहब भी फरमा रहे हैं, न्याजी साहब भी फरमा रहे हैं, बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि जितने भी हमारी जो सियासी क़यादत है बालाए ताक, वो पीटीआई से हो, पीपल्स पार्टी से हो, वो नून लीग से हो, वो किसी भी जमात से हो, उनके ऊपर केसेस बनते हैं और सज़ाएं भी होती हैं, बट टू एन एक्सटेंट। हमारे यहाँ ऐसे केसेस उनके साथ हमेशा चलते रहते हैं और वो अपनी सियासत और अपना काम जो है वो जारी रखते हैं। जिस तरह अभी रिसेंट पास में इसाक डार साहब की वापसी हुई है और इसके ऊपर राना साहब फरमा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात हो रही है, इमरान खान साहब के ऊपर कुछ केसेस में क्वेटल हो गया, कुछ केसेस साथ साथ चल रहे हैं। सर ये सारी चीज़ें, आप टेक्निकल बंदे, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ स्ट्रिंग्स के तौर पे यूज़ की जाती हैं कि इनको जब चाहे स्ट्रिंग हिला दी किसी की, जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा फैसला आ गया, जब चाहा उसको केस को तूल दे दिया। आई मीन वाई इट इज़ लाइक दिस, या सिर्फ ये एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है? जदून साहब। नहीं, देखें, मेरी तो ये ओपिनियन है कि किसी जो सियासी पार्टी के लीडर हैं या जो वर्कर हैं उन पे सियासी तौर पे कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल विच हंटिंग के लिए केस नहीं बनना चाहिए। हाँ, अगर किसी के खिलाफ कोई जेन्युइन केस है और वो मेरिट पे केस बनता है तो वो तो रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर है, नोबडी इज अबव द लॉ, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो आम बंदा हो। लेकिन आपने देखा है कि इन केसों के पीछे इंटेंशन क्या होती है या जो बनाने वाले हैं वो किस लिए बनाते हैं। तो ये आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब से पाकिस्तान बना है 1947 से, तो मुख्तलिफ एतवार में जो है ना हर पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जो है कुछ ना कुछ होता रहा है। तो उसमें हर एक केस की अपनी नोयत है कि किस किस्म का केस बनता है। अगर किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बाहर करना है तो उसको आप ये केस बना देंगे कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली है, आप डिस्क्वालीफाई है। एक अच्छा जो है मुल्क नाइट उसमें चल रहा था
तो 2017 से अब आगे देखिए मुल्क के क्या हालात हो चुके हैं। तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए केस नहीं बन रहे, उनके अंदर फिर निकलता कुछ नहीं है। चले ये तो बाहर चले गए हैं सागदार साहब और मियां नवाज शरीफ साहब, वो मेडिकल ग्राउंड पे लाहौर हाई कोर्ट ने उनको इजाज़त दी है, फिर गवर्नमेंट ने उनको ECL से निकाला हो गया है। तो जो लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, अब एहसन इकबाल का देखें केस जो है वो हाई कोर्ट ने क्वैश कर दी उनका रेफरेंस, खान अब्बासी का केस देखें, जितने भी केस हैं उनमें ये लग रहा है कि कोई इसके अंदर कोई मेरिट नहीं है, कोई जेन्युइन केस नहीं बने हुए, कोई एविडेंस इसका रिकॉर्ड पे नहीं है कि जो कोई आज दिन तक आप देखें 1 रुपया रिकवर हुए किसी से, 4 साल लगे, नैब उनके साथ था, हर मतलब एजेंसी उनके पास थी, FIA, फिर ARU बना, फिर क्या क्या नहीं हुआ। तो कितने उन्होंने इस पे, यही तो सवाल लोग पूछते हैं ना सर, यही तो सवाल लोग यही पूछते हैं कि जो रिजल्ट है आखिर में तो कुछ भी नहीं निकला है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये बताएं कि एक और चीज़ जिसकी जानिब स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, बल्कि वज़ीर आज़म साहब भी इस हवाले से बोले, यूँ लग रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अब हुकूमत जो है वो आर्टिकल 6 के तहत या हाई ट्रीज़न के हवाले से भी जिक्र हो चुका है, कोई केस बनाने जा रही है और प्रॉबली साइफर वाला मामला इस सामने रखा जाएगा। आपको लगता है उनके खिलाफ इस किस्म का केस बन सकता है और बड़ा सॉलिड केस होगा उनके खिलाफ, या इसमें सब्सटैंशियल ग्राउंड्स इतनी नहीं है, एविडेंसेस नहीं है? नहीं है, ये तो देखें ना, अभी अगर साइफर का मामला उठता है, अगर वो सीक्रेट एक्ट के तहत 1932 का जो एक्ट है उसमें अगर आता है, उससे अगर जो इंफॉर्मेशन थी वो डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो जो पब्लिक वो ऑफिस ऑर्डर होता है, प्राइम मिनिस्टर हो या अपना जो भी मिनिस्टर होता है, तो वो उसके तो बाइंडिंग होती है अंडर ओथ के, वो जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो अगर उन्होंने कोई ऐसी लैप्सेस की हैं, वो अब रिकॉर्ड मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इस पे अगर कोई एविडेंस कलेक्ट करती है, वो केस बनाती है, तो वो केस देखो एविडेंस के बेस पे बनेगा। अगर वो साइफर जिस तरह वो खुद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता साइफर किधर गया है, तो ये अब किसी एजेंसी को ये काम सौंपा जाएगा। तो हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी कॉपी सदर के ऑफिस में भी मौजूद है। हाँ, तो अगर केस नहीं बनता वो तो नहीं बनाना चाहिए। मेरी तो लीगल ओपिनियन ये है कि अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, आप भी चाहते हैं कि आगे के केस जाके नहीं चल सकता, तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए केस नहीं बनना चाहिए। हाँ, अगर जेन्युइन केस हो तो फिर अगर साइफर जिस तरह वो कह रहे हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मसला है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई बंदा इसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो फिर ऐसे इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एक फियर होता है कि वो जो एम्बेसडर है, वो उसकी जो स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंट्री है, वो अपनी करेक्टली नहीं भेज सकता उसको, क्योंकि उसके साथ फिर उसको एविडेंस साइफर से भेजा होता है, उसको आगे कोर्ट में आके बताना पड़ेगा इसका ये मसला है। तो इस तरह ये तो तमाम चीजें जो है वो फिर एक्सपोज हो जाएंगी। ठीक है, ये लेट द गवर्नमेंट डिसाइड, कैबिनेट वो देखेगी, गवर्नमेंट का फैसला होगा कि वो उन्होंने केस जो बनाना है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए केस नहीं होगा, उसके पास सब्सटेंशियल एविडेंसेस होने चाहिए हुकूमत के पास। जहांगीर जदून साहब का कहना था, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम के बाद साइफर के हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी। मेरे साथ एहसान अफजल साहब मौजूद होंगे, अमजद खान न्याजी साहब मौजूद होंगे और साइफर को हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी है। मेरे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, और मेरे साथ अमजद खान न्याजी साहब, PTI के सीनियर रहनुमा हैं। राना साहब, सर ये फरमाइए, साइफर के हवाले से एकदम से शोर जो है वो डलने लग गया है, और ये जो शोर साइफर के हवाले से डलने लग गया है, इस शोर में सबसे ज़्यादा शोर जिस चीज़ का वो ये है कि ऑल ऑफ सडन जो है वज़ीर आज़म हाउस से साइफर गायब हो गया। अब साइफर गायब होने से कबल आप लोग 2 मीटिंग्स कर चुके हैं राना साहब, और इन 2 मीटिंग्स के अंदर आप एलामिया भी जारी करवा चुके हैं। ये अब रियलाइजेशन एकदम से कैसे हुई कि साइफर गायब हो चुका है, और उन पहली 2 मीटिंग्स में क्या इस हवाले से इल्म ही नहीं था या उसको डिस्कस ही नहीं किया गया, वो खोला ही नहीं गया? आई मीन व्हाट इज़ द स्टोरी राना साहब? इट्स वेरी सिंपल कि साइफर की कॉपी जो वजीर आजम हाउस में मंगवाई गई वो गायब हुई है। साइफर जो है फॉरेन ऑफिस में भी मौजूद है, और जहां ये कह रहे हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ जगहों के पे ऊपर भेजा, वहां भी मौजूद है। और ये सीरियस मैटर क्यों है ये जानना जरूरी है। देखें, साइफर क्या है? साइफर कम्युनिकेशन होती है एम्बेसीज की हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक इनक्रिप्टेड सीक्रेट कोड के अंदर, और फिर उसकी जो है वो उसको ट्रांसलेट किया जाता है नॉर्मल जुबान के अंदर। अब उसकी जो कॉपी है वो हसास क्यों है?
देखें, अगर वो कॉपी किसी गलत आदमी के या दुश्मनों के हाथ में लग जाए तो उनको वो जो कोड है इंक्रिप्शन का, उसको नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का वो पता लग जाएगा। और जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन इंक्रिप्टेड है जो पुराने होती रही है, और अगर वो भी उनके हाथ में है तो वो उसको भी जो है वो डिसाइफर कर लेंगे और उनको पता चल जाएगा कि वो क्या कम्युनिकेशन हुई है। तो ये इसलिए बहुत हसास मामला है। और इसमें जो मसला है, देखें, वो ये था कि जब ये ऑडियो लीक्स हुई तो हमें पता चला कि ये तो सारा जो कंस्पिरेसी, जो लेकिन सर, जब आपने दो पहले गई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स की, उसके अंदर ये चीज़ सामने नहीं आई, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर हुई ना? नहीं, देखें, उसके अंदर तो साइफर का कंटेंट डिस्कस हुआ और फॉरेन ऑफिस अपनी कॉपी जो साइफर की थी वो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी में ले आया। ये मामला ये तब हाईलाइट हुआ जब इनकी ऑडियो लीक्स हुई और पता चला कि ये सारी साजिश जो रची गई वो पीएम हाउस में या पीएम ऑफिस में रची गई, और ये प्लानिंग जितनी भी हुई, ये जो ड्रामाबाजी थी, ये वहां की गई। तो फिर तहकीक की गई कि भाई ये साइफर कब आया था, क्या हुआ इसका, तो पता ये चला। अगर आपकी इस बात को ऐसे मान लिया जाए राणा साहब सर, तो मरियम साहिबा ने जो स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड यानी इन प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि कोई ख़त नहीं है, कोई ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, ये टोटली सारा झूठ है, तो वो फिर गलत बात साबित हुई, ऐसा ही है ना? क्योंकि इसके अंदर तो कंफर्म हो गया, उससे पहले आप कह रहे थे ऐसा है नहीं। देखें साइफर, मैं कह रहा हूं साइफर इज कम्युनिकेशन है जो आपका एम्बेसडर भेजता है, वो खत नहीं होता। वो सिर्फ एक मिनट होते हैं या कोई बातचीत होती है। लेकिन मैं आपको समझाऊं, इसको आसान रखते हैं ना, आसान रखते हैं। मैं आपकी बात समझ गया हूं, मैं नाज़रीन के लिए जा रहा हूं कि जरा आसान कर दें। साइफर बेसिकली कॉरेस्पॉन्डेंस है जो वाशिंगटन से की गई इन इस्लामाबाद, उसको लेटर पे यानी कि ख़त में निकाल दिया गया, या उसको व्हाट्सएप पे कर दिया गया, या ईमेल पे कर दिया गया, जिस तरह भी किया गया। I mean, whatever the message was sent from Washington, it was received as it was sent. नहीं, वॉशिंगटन से नहीं, आपकी पाकिस्तानी एम्बेसी के जो बंदा आपका जी, मैं वॉशिंगटन में है ना, पाकिस्तानी उसने भेजा। हाँ, तो ये वॉशिंगटन से यूनाइटेड स्टेट्स की हुकूमत ने नहीं भेजा था। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वॉशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने से आया ना। बिल्कुल सफारत खाने से आया। तो उस तरह की साइफर तो 10 आते हैं डेली। अगर यूके में कोई एम्बेसडर बैठा है, देखें ना सर, राणा साहब, पहले तो पहले कहा जा रहा था, माज़ा के साथ सर, पहले कहा जा रहा था मरीम साहबा की जानिब से ऐसा कोई एक चीज़ का शायबा भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब झूठ है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन रिकॉर्ड मौजूद है सर, उन्होंने ये कहा। अब आप कह रहे हैं कि नहीं वो है। देखिए, नहीं, उन्होंने कहा कि ये खत आया है, वो खत नहीं है। वो जो है एक मिनट्स को वो ट्रांसलेट किया गया है, वो खत नहीं है, किसी अमेरिकन ने खत नहीं भेजा, ठीक है, वो सिंपल, वो ये झूठ है। और फिर ये कहा गया कि साजिश है, वो भी झूठ है, कोई साजिश नहीं हुई, कोई खत नहीं आया। नॉर्मल कम्युनिकेशन जो एम्बेसियां करती हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ, वो थी। उसके अंदर एक मीटिंग हुई एक जूनियर लेवल ऑफिसर से। अगर उसका आर्मी में अगर आपने रैंक निकालना हो तो शायद कप्तान का रैंक निकले। एक कप्तान जो है उसकी मीटिंग हुई एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान के साथ, और उस कप्तान ने जो है अपनी उसने वो मामलात बताए, तो वो मामलात जो है यहाँ भेजे गए, उसके ऊपर टोपी ड्रामा किया गया, उसको साजिश की शक्ल का रंग दिया गया, और फिर कहा गया कि इस मुल्क के अंदर, और ये जो साजिश की गई, इसने फॉरेन पॉलिसी को भी नुकसान पहुंचाया, इसने मुल्क के। तो राणा साहब, जब इतना नुकसान हुआ, आप जिस तरह फरमा रहे हैं, तो उसके ऊपर क्यों नहीं, व्हाई डोंट यू गाइस इन्वेस्टिगेट? आई मीन, व्हाई डोंट यू टेक इनिशिएटिव और दूध पानी का पानी हो जाए? अब तो बड़े बहुत एक हाई लेवल इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। वो जेआईटी की सूरत में होगी। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, ये होगी, और ये इसका जो जवाब है वो हम उसके आखिर तक पहुंचेंगे। ये हमारा फर्ज है अब कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क के खिलाफ हुई, उसकी इंतहा तक हमने पहुंचना है, और इंशाल्लाह ताला इस चक्कर में इमरान खान जेल जाएंगे, क्योंकि ये साजिश की गई, अवाम को गुमराह किया गया, नेशनल मफाद को नुकसान पहुंचाया गया। पीपल आर नॉट बाइंग दिस आर्गुमेंट सर। राणा साहब, लेट्स बी रैशनल। लोग इस आर्गुमेंट को आपके बाय नहीं कर रहे। नहीं, ये रैशनल क्यों नहीं है? इसमें कौन सी चीज है रैशनल है? मुझे बता दें, मुझे समझाएं। लोग इस आर्गुमेंट को नहीं बाय कर रहे कि नून लीग इमरान खान का क्लब नहीं बाय कर रहा। नहीं, लोग ये कहते हैं कि जो खत आया वहां से, या जो कॉरेस्पॉन्डेंस आई वहां से, उस कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर ये बात तो तय हो गई, ये लिखी गई बात कि वहाँ से हमें धमकाया गया, या हमारे एम्बेसडर को धमकाया गया, जिसकी वजह से एक साजिश रचाई जा रही थी, एक ऑडियो कॉल चल रही थी, और वो ऑडियो कॉल अभी ये जो लीक्स हुई हैं उसके अंदर वो लीक हो गई। यानी कि नून लीग, यानी आपकी जमात के बारे में कहते हैं, जो आप लोग कह रहे थे कि ऐसी चीज़ की एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, वो चीज़ गलत हो गई है, वो मतलब एग्जिस्टेंस थी उसकी। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं अब आपको बड़ा क्लियर बता दूँ,
सबसे पहले एक कप्तान के रैंक के बंदे ने आपके एम्बेसडर से मुलाकात की, जिसका नाम डॉलर ड्रू था, जिसकी अगर फॉरेन जो सर्विसेज हैं उसकी हायरार्की बनाएंगे तो शायद वो नीचे उसका 10वां या 15वां लेवल होगा, यानी कि उसकी कोई उसकी वुकत नहीं उस आदमी की। उसने जो भी बातें की उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो बातें अगर सख्त भी थी तो उसका जवाब जो था वो रेकमेंड किया गया डिमार्के जो है वो भिजवाया जाए, डिमार्श जो है। और वो उससे ज्यादा ना कोई साजिश थी उसमें कि जी कोई यहाँ कोई साजिश होने लगी है, कोई अमेरिका यहाँ फंडिंग भेज रहा है, तो पूरा ये जो प्रेमिसेस है ये झूठ की बुनियाद पे इमरान खान ने रचा, इसमें कोई हकायक नहीं है। ये इस तरह की जो जिस चीज को इन्होंने टोपी ड्रामा बनाया वो एक ऐसी चीज थी जिसको रद्द किया जा सकता था, ठीक है, जिसकी कोई वुकत नहीं थी, वैल्यू नहीं थी, तो उसको जब आपने इतना बड़ा बना दिया कि आप यहाँ लेक्चर दे रहे हैं कि जी आखिरत में इनसे पूछा जाएगा, मीर जाफर मीर साजिद पूछा जाएगा कि जो है वो कौन किस जगह पे खड़ा है और शिर्क क्या होता है, मजहबी कार्ड। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया, राणा साहब पॉइंट आ गया आपका। न्याजी साहब से ओपिनियन ले लेते हैं उनका इसके हवाले से वर्जन। न्याजी साहब ये फरमाइए, जिस राणा साहब फरमा रहे हैं कि आप लोगों ने जो भी किया वो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था, आपने झूठा प्रोपोगेंडा किया, वो ये कह रहे हैं, और आपने लोगों को जो है वो गलत राह पर लगाया। एक बहुत ही जूनियर लेवल के बंदे ने अगर ऐसी बात कही तो आपने उसको इतनी बड़ी बना दी बात, या इस किस्म का नैरेटिव उसका बना दिया आपने कि उससे पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को भी नुकसान पहुँचा। और इसके हवाले से हैवी किस्म की इन्वेस्टिगेशन का भी जिक्र राणा साहब ने किया है। अगर तो खान साहब जिस तरह वो फरमा रहे हैं कि वो कह रहे हैं इंशाल्लाह वो जेल भी जाएंगे, इससे बच नहीं पाएंगे। न्याजी साहब बड़ी ख़तरनाक प्लानिंग कर ली है गवर्नमेंट ने, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? मेरा ये छोटा भाई है, मैं इनके लिए एहतरामन इनको अर्ज करना चाहूँगा अगर इनकी समझ में आ जाए। जी जी, क्योंकि वाले साहब की बात जो है ना इनके लिए बड़ा वसी मैदान है, लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए कि खुद इनकी तमाम लीडरशिप और पीडीएम जो पाकिस्तान डेकेड मूवमेंट है ना, ये मानते ही नहीं थे कि ऐसा कोई साइफर आया ही नहीं है। अब तो इन्होंने खुद उसके ऊपर अपनी जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है जिसके आधी काबीना जो है वो बेल पे है, प्राइम मिनिस्टर बेल पे है, उन्होंने खुद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ये डिस्कस किया है और खुद माना है, और उसके ऊपर डिमांड्स जो हमारी गवर्नमेंट ने भी रिकमेंड किया था और इन्होंने भी वही बात की, उसके ऊपर DGI-SPR ने भी। अगर इनका ख्याल है कि ऐसा साइफर अब तो इन्होंने मान लिया है ना, तो मैं राणा साहब ये अर्ज कर रहा था कि सर पहले आपकी लीडरशिप मानती नहीं थी, अब आप लोग मान रहे हैं। खैर चलें आगे बढ़े, आप बताइए। न्याजी साहब कुछ कह रहे थे। नहीं, मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया। जी जी न्याजी साहब। जी अच्छा, मेरी बात सुने ना, आपकी बयान जो है ना, और हमारे पास हमसे तो गुजरी है ना, पूरी पाकिस्तानी कौम पे गुजरी है कि हमने डिक्टेशन दी है ना। बात समझने की है कि जुडिशल कमीशन बनने में कितनी देर लगनी है, अगर ये इतने सच्चे हैं तो। कोई देर लगनी है, एक लेटर ही जाना है ना, जाहिर है जी, उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन देनी है गवर्नमेंट ने और जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन के हवाले से अहकाम दिए जा सकते हैं। तो अगर ये सच्चे हैं तो भेजे ना एक लेटर की जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए साइफर के ऊपर, और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, वैसे इमरान खान साहब ने भी न्याजी साहब अभी कहा, एक निजी टेलीविजन को इंटरव्यू दे रहे थे, वो कहते हैं हाँ मेरे पास कॉपी थी उसकी, वो पता नहीं, मुझे नहीं पता किधर हो गई, मेरे से इधर उधर कहीं गायब हो गई, ऐसी कोई उन्होंने बात की है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जी सदर के पास भी इसकी कॉपी मौजूद होती है। तो राणा साहब ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट अबाउट कि जी कहाँ कॉपी मौजूद होती है, इट इज़ अबाउट कि जी डी क्लासीफाई होगी ना वो इन्फॉर्मेशन, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मौजूद थी तो नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, मेरी बात सुने ना, कैबिनेट के अंदर, काबीना के अंदर जब खान साहब ने रजीम चेंज हुई तो लाजमी बात है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस पे और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ऑफिशियली कॉपी मौजूद होनी चाहिए। इन्होंने फिर किस पे आपने खुद सवाल किया है, तो ये सबसे बड़े, तो फिर ये इल्जाम तो सबसे पहले इन पे आता है ना। सर फिर वो तो खान साहब ने भी इंटरव्यू में कह दिया ना कि हाँ मेरे पास थी कॉपी, कोई इधर उधर मेरे से हो गई, ऐसी उन्होंने बात कही है खान साहब ने, यानी कि वो पार्शली एग्री कर रहे हैं कि मेरे पास थी कॉपी उसकी साइफर की या खत की, वो इधर उधर हो गई है, लेकिन सदर के पास भी इसकी कॉपी एक मौजूद है, जिसने कुछ पढ़ना है वो पढ़ ले। अब नून लीग या बाकी लोग ये कहते हैं कि जी
पढ़ने की बात नहीं है, वो हमें ऑलरेडी पता है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। कॉपी इधर उधर नहीं होनी चाहिए थी जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ओहो भाईजान, वो कहते हैं ना, वो इनको तो बहाना चाहिए ना, और कोई भी बहाना चाहिए। आज तो खान साहब ने भी कहा है कि मैं चाय में रोटी डुबो के खाता हूँ, अब सिर्फ इसकी FIR होनी बाकी रह गई है। आज उन्होंने मीडिया से बात करते कहा है। ये पूरा मुल्क लूट के ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम आ भी करें तो मच जाता है शोर ना। आ की तो सही ना आपने सर। वो आ भी सारा तोशा खाना लूट लिया आपने। और राणा साहब कह रहे सर आपने पूरा तोशा खाना लूट लिया है। अच्छा, तोशा खाना पे इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं ना, आपसे लेके हम तक चले आए। राणा साहब बात तो बड़ी वजनदार है, सबकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। करते ना 3.5 साल जब आप हुकूमत में थे तो करते, 4 साल जब हुकूमत में थे। अब आप आ गए ना सब साहब, कुछ किया आपने। डार साहब भी आ गए बाप नहीं, सब कुछ नहीं, मैंने कहा सब कुछ किया है इन्होंने, क्या कुछ नहीं किया। 15 किलो हीरोइन डाल दी, कुछ निकला उससे भी। वो जान अल्लाह को देनी है वाले को बंदा वो आता ही नहीं है टीवी पे, उससे पूछे क्या कुछ नहीं किया। सब कुछ इन्होंने शौक तो अपने पूरे कर लिए, कुछ साबित नहीं कर पाए। अब इनका जब चेक बैलेंस हो रहा है तो पता चला 650 के नाम निकल आए इनके, जो फराह गोगी और इनकी अहलिया और खुद इमरान खान के नाम चंदे के ऊपर इन्होंने वसूल लिए, और $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इन्होंने एडजस्ट करा दी। तो इसी तरह जो तोशा खाना के अंदर मिस डिक्लेरेशन की, जो फॉरेन फंडिंग में दर्जनों अकाउंट छुपाए, धज्जियां उड़ा दी पाकिस्तान के कानून की, सब कुछ इस सब पे तहकीक होगी। IMF को खत लिखा कि किसी तरीके से मुआहदा डीरेल हो जाए, ये साजिश की जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ थी। तो मैं समझता हूं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और ये अभी चलेगा मामला आगे। यहाँ आज इनको अगर वहां से रिलीफ हो गई, इन्होंने जो धमकियां दी जज को, तो आगे तो बड़े लंबे मामला आते हैं इमरान खान के। लॉन्ग मार्च आ रहा है सर आपकी तरफ इस्लामाबाद। इस दफा वो खान साहब ने कहा ये मेरा आखिरी लॉन्ग मार्च होगा, और अपने लोगों को कहा है कि कमर कस के आइएगा। तो आप लोग तैयारी करें, खान साहब ने तो वो कश्तियां जलाने वाली स्टेटमेंट दे दी है। आखिरी लॉन्ग मार्च होगा क्योंकि उसके बाद वो जेल जाएंगे। ठीक कह रहे हैं खान साहब। न्याजी साहब सर जी, न्याजी साहब सर, लॉन्ग मार्च के बारे में ज़रा बता दें। आप असल में बात खुल के करते हैं तो इसलिए फिर सवाल जो है ना वो भी मैं फिर खुल के कर लेता हूँ। लोग कह रहे हैं कि खान साहब ने लॉन्ग मार्च को रखा हुआ है एक टूल के तौर पे, और वो 2-4 दिन बाद आते हैं, उसके हवाले से एक स्टेटमेंट देते हैं, और ये कोई 2 महीने हो गए हैं, ये सिलसिला जारी है, और लॉन्ग मार्च की डेट नहीं फाइनल हो पा रही है। अभी आखिरी जो मीटिंग हुई उसके बाद 7 तारीख कही गई। अब 7 के हवाले से भी गोल मोल बातें होने लग गई हैं, कोई तैयारियाँ नहीं है, कोई हल्कों के अंदर ऐसी बात नहीं हुई। आई मीन देयर इज़ नथिंग ऑन द ग्राउंड। क्या इसको एज ए प्रेशर टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, या लॉन्ग मार्च में कोई ख़ास हिकमत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्या सीन है सर ये लॉन्ग मार्च का? कोई बता दें लोगों को, लोगों ने भी प्लान करनी होती हैं चीज़ें। अच्छा, पता क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं सर। पहली बात तो ये है कि इनकी तो वैसे तो टांगे इनकी कांप रही है ना, या कहाँ पे टांग है? लॉन्ग मार्च हमने स्टार्ट नहीं किया, इनकी कांपे टांग चुकी हैं। ठीक है, ये इनका आप पता क्या है, इनके हालात इतने पतले हैं ना, अल्लाह ताला उस वक्त से बचाए कि इनको अंदाजा ही नहीं है। ये इतनी चीजें आगे की तरफ प्रोसीड कर चुकी है ना सर। ये तो है ही गलत ना, मैं तो मान रहा हूँ आपके साथ। मुझे अपने लॉन्ग मार्च का अंदाजा सारा इमरान खान आप क्यों नहीं लॉन्ग मार्च कर रहे सर? डेट क्यों नहीं दे रहे नहीं साहब? मैं लॉन्ग मार्च का भी बताता हूँ। जी जी, हमारी जो प्लानिंग है ना, हमारी प्लानिंग ऐसी है कि इनकी जो प्लानिंग है ना वो धरी की धरी रह जाएगी। है क्या सर? बताएं ना लोगों को। आप यही कही जा रहे 2 महीने हो गए। क्या प्लानिंग है, थोड़ा सा बताएं कैसे रहेगी धरी की धरी? अच्छा, इनकी धरी की धरी रह जाएंगी, और इन सब के आपके समय सबके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। हमारी जो प्लानिंग है सर वो क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बता दें लोगों को। 2 महीने हो गए हैं, नहीं पता लग रहा क्या प्लानिंग है। वो खान साहब करेंगे। देखिए, वो लीडर का हक है, लीडर ही गाइड करता है, लीडर ही ऐलान करता है। वो ना हमारा इख्तियार है, ना हम उसको बयान कर सकते हैं। हाँ, हम अपनी तैयारी। ये देखे ना, अब मसला पता क्या है? जी राणा साहब, वो शेर आया वाली कहानी तो आपने सुनी होगी। मैं कहना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं कहा, मैं रुक गया।
अब ये इतनी दफा कह चुके हैं कि शेर आया कि अब जो है ना वो अवाम को भी नहीं समझ आती कि वो मान गए कि लोगों को समझ आती है असल शेर ये है या शेर असल आप वाला है। एक शेर ने वहां से भी आना। मैं समझता हूँ, देखें इमरान खान साहब बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। उन्होंने देखें परफॉर्मेंस थी नहीं 4 साल, उन्होंने ये आलमी साजिश या अमेरिका की साजिश का जो है वो वो ड्रामा रचाया वो भी एक्सपोज हो गया। चलें ठीक है राना साहब, अब ये फंस चुके। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं मादर चाहूँगा प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है, तो अच्छी गुफ्तगू जारी थी। अमजद खान याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, राना एहसान अफजल खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, हालात हाज़िरा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।